संसार में दो तरीके हैं, एक संयोग में जीता है और संयोग से अलग होकर जीता है। जब संयोग में जीना है तो उसे कैसे जीना चाहिए, तो उसकी दो बातें होती हैं। जड़ पदार्थों के संयोग में अनासक्त भाव से जीना, कोई आसक्ति नहीं करना, उनके ऊपर राग द्वेष मोह नहीं करना और जी लेना। जीव पदार्थ के साथ में वात्सल्य से, प्रेम से, मैत्री भाव से, प्रमोद भाव से, करुणा भाव से जीना। और कदाचित विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उनमें समता भाव रखना। इस प्रकार से जीव को सब संयोगों में जी करके और अपनी आत्मा कल्याण करना, इस विषय का चिंतन करें। लेफ्ट में थोड़ा उसको लेफ्ट में घुमा। मुझे जड़ पदार्थों के साथ में अनासक्त भाव से जीना और जीवों के साथ में वात्सल्य से, प्रेम से, मैत्री भाव से जीना, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव से जीना, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव से जीना। और कदाचित कोई विपरीत परिस्थिति आती है, यह मेरे साथ में विपरीत व्यवहार होता है, उस समय शांति से, समभाव से जीना, मध्यस्थ भाव से जीना। और जीवन में हमेशा सुख शांति आनंद से जीने का प्रयत्न करना। आने वाले कर्मों का क्षय करना, नए कर्म नहीं बांधना, जो भी प्रवृत्ति करना है अशुभ से नहीं करना, शुभ से करना है। इस प्रकार से मन को संकल्पित करें, जागृत करें। ओम शांति। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटि नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटि नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य, उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य, परोपकारी, सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी सब, धर्म प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, उपधान तप आराधना के अंतर्गत आपको, हमको सबको परमात्मा के वचनों को आधार बनाकर अपने जीवन को सुधारने का एक अपूर्व अवसर मिला है। इस अवसर का जितना सदुपयोग किया जा सके उतना करना चाहिए। जो हम सीखें वो सिर्फ यहीं के लिए न रहे, बल्कि आने वाले जीवन के लिए भी रहे। जैसे गाय अच्छी घास मिल जाती है तो खुराक ले लेती है, उसकी सोच ये भी रहती है कि अभी तो मिला है, अभी खा लो, और इसको बाद में अपन पूरा जुगाली करके अच्छे से उपयोग कर लेंगे। तो रात में बैठो, देखो उसको
तो बैठी बैठी वो मुंह चबाती रहती है, लगता है घास तो सामने कुछ है नहीं, तो उसकी जुगाली चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार से इन 51 दिनों में इतना हम सीख जाएं, इतना हम समझ जाएं कि 51 साल भी इन सिद्धांतों पर जीना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं आए। जैसे 3 वर्ष के लिए कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी यदि कॉमर्स साइड में जाए या इंजीनियरिंग साइड में जाए या लॉ में जाए या मेडिकल में जाए, तो 3 साल, 5 साल, 7 साल की जिंदगी में वो इतनी तैयारी करने की कोशिश करता है कि आने वाला पूरा समय यानी मृत्यु पर्यंत मुझे अपनी आजीविका की पूर्ति, मुझे अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, मुझे अर्थोपार्जन करने की व्यवस्था सिर्फ इस स्टडी, इस अध्ययन के आधार पर करना है। तो 51 दिन तक जो परमात्मा ने हमको कहा है और जो जीवन शैली दी है उसका उपयोग कब तक करना? 51 दिन तक करना, आगे 51 साल तक करना। परमात्मा कहते हैं कि ये इतनी अच्छी खुराक है कि यदि आप इस पे अमल कर लो तो आप साधी अनंत काल तक, मतलब इसकी शुरुआत तो है लेकिन अंत ही नहीं है, उसको बोलते हैं साधी अनंत। इतने अनंत काल तक आप इन्हीं प्रिंसिपल्स पर, इन्हीं प्रैक्टिसेस पर जी सकते हो और अपने जीवन में सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। तो लक्ष्य यदि सही होगा हमारा, तो सोच हमारी सही होगी, और सोच सही होगी तो वर्तमान के समय का सदुपयोग अच्छा होगा। उसी लक्ष्य से आप हम सब चिंतन कर रहे हैं कि जब हमें समूह में जीना होता है, जब हमें लोगों के बीच में जीना होता है, तो उसमें कैसे जिए। तो यदि 4 भावनाएं हमारे भावों में है तो हमें लोगों के बीच में जीना, समूह में जीना, परिवार या समाज में जीना, बाजार में जीना या रिश्तेदारों के बीच में जीना कहीं कुछ कठिन नहीं है। पर वो कब? जब ये 4 भावनाएं सिर्फ सुनने के काम नहीं आए बल्कि ये जीवन जीने के काम आ जाए। इतनी तैयारी हो जाए कि इन 4 पर हमको जीना है। एक गाड़ी चलाने वाला भी तो 2, 4, 5 चीजें रखता है अपने जीवन में, उसके बल पे पूरी गाड़ी चलता है। एक स्टीयरिंग होता है, एक ब्रेक होता है, एक क्लच होता है, एक गियर होता है, एक्सीलरेटर होता है। इन्हीं कुछ चीजों के आधार पर वो पूरी ड्राइविंग कर लेता है, भले उसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्यों ना जाना हो। उसे बोले कि कैसे ड्राइव किया, किसके बल पर ड्राइव किया, तो इन्हीं 4-5 चीजों के बल पर उसने ड्राइव कर लिया। चीजें 4-5 ही हैं, लेकिन सावधानी हर क्षण है, सावधानी हर क्षण है। उसको बोलेंगे खाली सड़क है, अब तो सो जाओ थोड़ी देर, बोले नहीं सो नहीं सकता, बस करना कुछ नहीं, मुझे ये 4-5 चीजों का ही उपयोग करना है। और उसमें वो एक्सपर्ट भी है, लेकिन उसको सावधान रहना बहुत जरूरी है। तो वास्तव में गाड़ी चलाने का मुख्य श्रेय किसको है? तो उसके ज्ञान को नहीं है, उसकी सावधानी को है, जागरूकता को है, अवेयरनेस को है, अलर्टनेस को है। ज्ञान तो कुछ समय मिल जाता है, पर जागृति काफी समय के बाद आती है। और ज्ञान और जागृति के बीच में क्या करना पड़ता है? तो अभ्यास। ज्ञान और जागृति के बीच में किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो अभ्यास। यानी सही ज्ञान पाओ, फिर उसका अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, और फिर उसके बाद में जागृति रखो और फिर जीते रहो। इन तीनों में से एक भी छोड़ा तो काम नहीं होगा। ज्ञान नहीं मिला तो काम नहीं होगा, ज्ञान का अभ्यास नहीं किया तो काम नहीं होगा, अभ्यास करने के बाद में भी जीते समय जागृति नहीं रखी तो काम नहीं होगा। और ये तीनों होने के बाद कोई व्यक्ति अनसक्सेसफुल रह ही नहीं सकता, असफल हो ही नहीं सकता, उसको सफलता निश्चित मिलेगी। अब ये अपनी अपनी कला है कि कौन कितनी जल्दी इस ज्ञान में दक्ष हो जाता है। ये ज्ञान, अभ्यास और जागृति का काम पूरा कर लेता है। गस्सु कुमार मुनि को सिर्फ एक ही दिन नेमिनाथ भगवान का समागम मिला, उसी दिन ज्ञान मिला, उसी दिन अभ्यास हुआ, मन में, वचन में, काया में, जैसे भी, आत्मा में, और उसके बाद उसकी परीक्षा भी हो गई और परीक्षा में पास भी हो गए जागृति के साथ। आप भी जाएंगे घर पर 51 दिन का अभ्यास करने के बाद। अभी तो आप बोल रहे हैं 51 साल और
अनंत काल की बात सोच रहे हैं अपन, पर ऐसा ना हो जाए कि 51 दिन के अभ्यास के बाद 51 सेकंड में ही हमारी टाई फिस हो जाए। माला वाले आए और माला वाले में देखा कि 1 आया, 2 आया, तीसरा क्यों नहीं आया? मेरी माला में तीसरा क्यों नहीं आया घर का? अच्छा वो ऐसा ही है, वो मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है। अब शुरू हो गए वापस। ये होना मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, क्योंकि अनादि की आदत है, और जो आदत से लाचार होता है वो गलती करे बगैर नहीं रहता है। आदत को बदलना इतना आसान नहीं है। 1-2 दिन अच्छा जीना आसान है, 51 दिन अच्छा जीना भी आसान है, लेकिन सहज अच्छा जीना, बिना प्रयास के अच्छा जीना, लाइफ स्टाइल ऐसी बन जाना कि कुछ उसके लिए फोर्स लगाना ही नहीं पड़े, ऐसा अच्छा जीना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए खूब अभ्यास करना पड़ेगा। अरे 20 वालों का फेयरवेल हो जाएगा कुछ दिन में। फेयरवेल होने के बाद वो चले आएंगे तो यहां बड़े खुश रहेंगे, लेकिन वो उनको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि 20 दिन के तपस्या के बाद, 20 दिन की परीक्षा के बाद, 20 दिन के समर्पण के बाद मैं यहां से घर क्या ले जाऊं? असली प्रभावना तो रोज मिल रही है, और नकली प्रभावना, शॉर्ट टर्म प्रभावना जो काम आएगी, शॉर्ट टर्म काम आएगी, ऐसी प्रभावना वो ऑफिस से मिल जाएगी। लेकिन जो जीवन भर और अगले जीवन में भी काम आ जाए, वो प्रभावना तो परमात्मा ने हमको दे दी सबको। अब हम उसका उपयोग करेंगे तो ठीक, और नहीं करेंगे तो किसी और के काम आएगी। हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के काम आए, वो भी नहीं करेगी और आने वाली पीढ़ी के काम आए। दुप्पा सूरी के तो काम आ ही जाएगी, किसी के काम आया नहीं आए, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन हमको ये सोचना है कि यदि पानी गिरे और सब खेतों में गिरे और एक किसान के खेत में ना गिरे, ऐसा कुछ हो जाए, तो उसको सुख इस बात का नहीं होगा कि सबको मिला, उसको दुख इस बात का होगा कि मेरे खेत में पानी क्यों नहीं गिरा। कभी कभी बोरिंग करवाते हैं, पानी नहीं मिलता है, कितने तड़प जाते हैं, और फिर सुनते हैं कभी कि पड़ोसी क्या निकल गया था, 200 फीट में निकल गया था, 400 फीट में निकल गया था, तो और दुख होता है, मेरे यहां क्यों नहीं हुआ। तो ऐसी हमको ये सोचना कि भगवान महावीर ने ऐसी अमृत वृष्टि की है, तो हम उसका उपयोग क्यों नहीं करें। पर कौन कर सकता है? जो चातक के समान होगा, जो पूरा जागृत रह करके इस धर्म का श्रवण करेगा और श्रवण करके अपने जीवन में उपयोग करेगा। करना ही है मुझे, बदलना ही मुझे, ऐसे लक्ष्य के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, उसके लिए मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ कोई कठिन चीज नहीं है। ठीक है, अभ्यास करके सफल होने में 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन जो सतत करता जाएगा अभ्यास, उसको सफलता जरूर मिलेगी। अपन बात करते हैं थोड़ी, ऐसे चारों भावनाओं को जाना है अपन ने। मध्यस्थ भावना सबसे मुख्य भावना है इन चारों में। शुरुआत मैत्री से होगी, वृद्धि प्रमोद और करुणा में होगी, लेकिन सफलता का श्रेय मध्यस्थ भावना को मिलेगा। एक व्यक्ति की साधकता इसमें नहीं दिखती कि उसको कितना मैत्री भाव है, कितना प्रमोद भाव है, कितना करुणा भाव है। उसकी साधकता की असली परीक्षा मध्यस्थ भावना है, उसमें कितनी मध्यस्थ भावना है। मध्यस्थ भावना यानी विपरीत परिस्थिति को भी इग्नोर कर देना, विपरीत परिस्थिति क्रिएट करने वाले को भी अनदेखा कर देना। वो दिन कब आएगा कि जब मेरे बेटे की शादी होगी, जब मेरी बेटी की शादी होगी, जब मुझे पोते के दर्शन होंगे, जब मेरा नया मकान बनेगा। ये सपने देखना बंद कर दीजिए और एक भावना करिए कि वो दिन कब आएगा जब कोई मुझे गाली बके और मेरे चेहरे पे कोई परिवर्तन नहीं आए, जब कोई मेरी बात को काटे और मैं उखड़ू नहीं, उखड़ नहीं जाऊं। वो दिन कब आएगा जब मेरी बात कोई नहीं माने और मैं बोलूं कोई बात नहीं। वो दिन कब आएगा जब मैं घर से निकलूं और कहकर निकलूं कि ऐसा ऐसा बना देना, और बनाने वाले ने बनाया ही नहीं वैसा और अपने मन मर्जी से कर लिया, और मेरे को आने के बाद जब पता पड़ा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही, मैं शांत हूं, मैं आनंद में हूं। ऐसे सपने देखना अपने को।
इसलिए गृहस्थ जीवन को भी वैदिक धर्म में तो बहुत बड़ी साधना स्थल ही बताया, और जैन धर्म में बताया एक अपेक्षा से। ठीक है, बीच का प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये बहुत बड़ी पाठशाला है। हमको जीवन की यात्रा जीने के लिए ये छोटा सा प्लेटफॉर्म भले ही है, लेकिन इतना अच्छा है कि इसमें यदि अच्छी ट्रेनिंग ले ली तो फिर हम संसार में कहीं भी जी सकते हैं। इसीलिए हमको इन मैत्री, प्रमोद, करुणा के बाद माध्यस्थ भावना को विशेष ध्यान रखना कि वो नहीं छूटे हमारी। वो छूटी तो धर्म ही छूट जाता है। तो वो माध्यस्थ भावना के लिए अपन और चिंतन करते हैं थोड़ा। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उसको सुन लेते हैं, सह भी लेते हैं, लेकिन अंदर से निकलता नहीं, वो अंदर भरा रहता है, और फिर किसी और के सामने, निंदा बुराई के सामने के रूप में निकल जाता है, या उसके बारे में हम बुरा तो सोचते रहते हैं, लेकिन इंतजार करते हैं कि कभी कोई मौका आएगा तो इसको भी फिर सुना देंगे, तब तक हमारे अंदर भरा रहता है। क्या वो मध्यस्थ भावना है या नहीं है? वैसी मध्यस्थ भावना, उसको बोलेंगे आप अशुभ मध्यस्थ भावना है, मतलब अशुभ मध्यस्थ भाव है वो। मध्यस्थ भाव है एक अपेक्षा, संसार की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से। सामने से दिख रहा है कि व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, भले उसका चेहरा उतर गया, लेकिन कम से कम उत्तेजित तो नहीं है वो। लेकिन परमात्मा की दृष्टि में वो मध्यस्थ भाव नहीं है। उसमें आपने वचन और काया को तो रोक लिया, अच्छी बात है ये भी, लेकिन आपने मन से उस चीज को नहीं निकाला, इसलिए बाद में वो कचरा अंदर ही अंदर जब बढ़ता गया तो फिर निंदा बुराई के रूप में आपको निकालना पड़ा। तो वो अशुभ मध्यस्थ भाव हमारे लिए कार्यकारी नहीं है। बीच में वो स्टेज आ सकती है अपने आप, जब कोई अच्छी मध्यस्थ भावना का अभ्यास करेगा तो बीच में ये स्टेज आ जाएगी, लेकिन इसको अंतिम नहीं मानना, क्योंकि ये धीरे धीरे डिप्रेशन पैदा करती है। कभी कभी हमको बस्ट भी कर देती है, हम बस्ट हो जाते हैं एकदम। कभी कभी ऐसा भी कहने में आता है और सोचने में आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह पर बोल देते हैं और भूल जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं मुंह पर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन अंदर अंदर घुटते रहते हैं, आड़ ध्यान करते रहते हैं, दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं। तो ऐसा कहने में भी आता है, सोचने में भी आता है कभी कभी कि उनका ज्यादा कर्म बंधन हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय तक उसको खींच लिया। पर इसका मतलब यह नहीं कि क्रोध करके निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी सही आदत तो नहीं है, वो भी तो संस्कार गलत है। इसमें तो आपने अपने मन को ही बिगाड़ा है, उसमें आप सामने वाले के मन को ही बिगाड़ देते हैं इमीडिएटली। तो वो तरीका भी सही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं मैं स्पष्टवादी हूं, स्पष्टवादी होना अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड बने, अपने लिए स्पष्टवादी बने, अपने दोषों को दिखाने में स्पष्ट बने। अपने दोषों को छिपाना और दूसरे के दोषों को इजहार करना, यह स्पष्टवादिता नहीं है, ये तो अपने मान का पोषण है। इसलिए ऐसा मध्यस्थ भाव नहीं लाने का प्रयास करना जिसमें कि हम बाहर से तो दूसरे को परेशान ना करें, लेकिन हम अपने आप को परेशान जरूर करते रहें, अपने आप को अशांत करते रहें। यह मध्यस्थ भाव नहीं है, सही है। फिर दूसरा आता है जो शुभ मध्यस्थ भाव है। शुभ है वो, यह मध्यस्थ भाव अपेक्षाकृत अच्छा है। यह कैसा होता है कि यदि सामने वाले ने हमको कुछ कहा या कुछ हमारे प्रति किया, तो हमें उस समय यह सोचना होता है कि इसने जो गलत किया है, ये गलती तो है इसकी, लेकिन इसको मैं कुछ समझा दूं, प्रेम से समझा दूं, इसको सुधार दूं, प्रेम से सुधार दूं, इसके बारे में प्रार्थना करूं परमात्मा से कि इसको सद्बुद्धि मिले। ये बुरा नहीं है, ये अच्छा ही है, और वर्तमान भूमिका में हमारे जीवन में आएगा ही है और आना भी चाहिए। लेकिन ये कौन सा है? ये शुभ भाव पूर्वक है, ये शुभ भाव पूर्वक मध्यस्थ भाव है। परमात्मा का भी जब बुझ बुझ चंडकोसी हुआ
तो शुभ भाव पूर्वक ही मध्यस्थ भाव था। वो शुभ भाव पूर्वक ही था। वो मतलब भीतर में भावना अच्छी है और सामने वाले के हित की है, मैत्री भाव नहीं छोड़ रहे अपन। तो वो जो मध्यस्थ भाव है वो शुभ भाव पूर्वक है। इस शुभ भाव पूर्वक मध्यस्थ भाव में हमारे को मैत्री भाव के साथ एक और भावना की जरूरत पड़ती है। कौन से भावना की? करुणा भाव की। क्रोध नहीं आ रहा इसमें, लेकिन करुणा आ रही है इसमें। तो सामने वाले का हम अहित नहीं कर रहे हैं, हम उसको सह रहे हैं। ये मध्यस्थ भाव का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को जो अशुभ मध्यस्थ भाव रखता है, जिसके भीतर में उथल पुथल मच रही है, जिसके बारे में अंदर ही अंदर बहुत बुरा चल रहा है सामने वाले के प्रति, उसको कोशिश करना चाहिए कि मैं मौन हो जाऊं, ये सॉल्यूशन नहीं है। मैं बोल दूं उसको प्रेम से, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ूं, मैत्री नहीं छोड़ूं, करुणा नहीं छोड़ूं, और मैं उसको बोल दूं, प्रेम से बोल दूं। भाई इतना मैं साथ दूं अपने आप को कि मेरी जीवान तीखी ना हो, मेरी बात से और हंगामा ना हो। सामने वाला पहले ही जला हुआ है, उसके ऊपर नमक ना छिड़क दूं मैं। तो क्या करेंगे इसमें प्रेम से उसको समझाएंगे, जिसको बोलते हैं कन्विंस करेंगे कि मैं गलत नहीं हूं या तुम इस मामले में गलत हो। तत्काल नहीं भी कर सकते, क्योंकि तत्काल वो सामने वाला गर्म है। फिर क्या करेंगे? तो थोड़ा धैर्य गुण बढ़ाएंगे, इंतजार भी करेंगे, सामने वाला सुनने और समझने की पोजीशन में हो तब उसको बोलेंगे। लेकिन तब तक कौन सा भाव चलता रहेगा? वो शुभ भाव ही चलेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने तय कर लिया कि मुझे लड़ना नहीं है और मुझे घुटना भी नहीं है, घुटन भी नहीं करना है और मुझे लड़ना भी नहीं है। तो फिर क्या करना? मैं समय का इंतजार करूंगा, जब समय उचित मिलेगा, परिस्थिति उचित मिलेगी, तब मैं उस व्यक्ति को एकांत में इस बात से अवगत कराऊंगा कि मैं गलत नहीं था या तुम यहां पर गलत थे या तुमको गलत फहमी थी, जो भी स्थिति है। लेकिन तब तक क्या? तो तब तक अपने मन को खाली कर लिया अशुभ भाव से, और अपन ने कहा कि ठीक है, अपन उससे कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो क्या करा इसमें? उस समय को शुभ में बिताया, अशुभ में नहीं बिताया। जस्ता है ये, पहले वाले से अच्छा है ये। अब इससे अच्छा और कोई हो सकता है क्या? इससे भी अच्छा कोई हो सकता है क्या? तो समभाव पूर्वक मध्यस्थ भाव, समता पूर्वक। समता मतलब रिएक्शन लेस, प्रतिक्रिया रहित। कमठे धर्णेन्द्र च सोचितम कर्म कुर्वती प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ति। प्रभु की कैसी वृत्ति थी उसमें? कमठ भी था, धर्णेन्द्र भी था और परमात्मा भी थे। कमठ पानी बरसा रहा, धर्णेन्द्र बचाव कर रहे, दोनों के बीच में भाव चल रहे हैं। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ जी बिल्कुल शांत, स्थिर, अडोल, अकंप, तन से भी शांत, मन से भी शांत। तन की शांति तो फोटो में दिख जाती है, मन की शांति किससे दिखेगी? ज्ञान से ही दिखेगी। उस मन की शांति को जो देख लें, उसको मन की शांति भा जाए तो उनका फैन हो जाए, उनको आदर्श की सीट पे बिठा लें। जैसे किसी हीरो की कोई अदा को देखते हैं तो देखने वाले को लगता है अरे क्या जबरदस्त अदा है इसकी। तो वैसे ही परमात्मा की वो अदा बोले या जो ही बोले, लेकिन जो अंदर की भाव की भूमिका, भाव की भंगिमा, उसमें जो शांति है वो असीम शांति है। शीतल जल में जितनी शीतलता नहीं, उससे अधिक शीतलता परमात्मा में। बर्फ में जितनी शीतलता नहीं, उससे अधिक शीतलता किसमें? परमात्मा में। मानो वो -4 डिग्री नहीं, -10 डिग्री नहीं, वो -273 डिग्री हो गए हो। मतलब इतने नीचे उतर गए कि उनको कोई गर्म ही नहीं कर सकता। कहते हैं लोएस्ट टेम्परेचर कितना? तो -273 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उस लोएस्ट तक पहुंच गए मानो। उस माध्यस्थ भाव को देखें अपन। उस माध्यस्थ भाव में क्या नया है? उस माध्यस्थ भाव में क्या नया, कोई बताएंगे आप में से?
भगवान पार्श्वनाथ जी के माध्यस्थ भाव में क्या नया है? उन्होंने कमठ को घूर के देखा ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, तो नया क्या था उसमें? नया यह था कि शुभ भाव वाला रिएक्शन तो कर रहा है कि ये गलत तो है, मुझे इसको सुधारना है, भले प्रेम से सुधारूंगा। लेकिन यहां तो परमात्मा कहते हैं कमठ गलत है ही नहीं, पूरी दुनिया कहती है कमठ गलत है। इतनी बार कल्पसूत्र का वांचन हुआ और हर बार हमको कमठ के प्रति द्वेष जरूर आया होगा, भले भगवान के प्रति राग नहीं आया हो तो चलेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, जिनके सामने डायरेक्ट वो सीन हुआ, जिनके ऊपर वो घटना बीती, उनकी शांति क्या कह रही है? ये जीव गलत है ही नहीं। जब गलत नहीं है तो इसको सुधारना क्यों? यही वीतरागी तीर्थंकर में और सामान्य महापुरुषों में अंतर हो जाता है। सामान्य महापुरुष इसी आधार में महापुरुष कहलाते हैं कि वो दूसरों के भले की भावना करते हैं, दूसरों के अच्छे की भावना करते हैं, अपन कहते हैं महापुरुष हैं। लेकिन वीतरागी महापुरुष और ऊपर उठ जाते हैं, वो बोलते हैं ये मैं पीछे छोड़ आया इस भाव को, ये मैं जब 3 भाव पहले सभी जीव करूं शासन रसी सोचता था, उस समय मैं ये भावना करता था कि सबका भला हो। अब तो मैं ऊपर उठ गया हूं, ऊपर उठ गया हूं तो अपन मान लेते हैं कभी कभी अब वो वीतरागी हो गए, मतलब निष्ठुर हो गए। निष्ठुर हो गए मतलब उनको किसी से राग ही नहीं, किसी का भले का ही नहीं सोचते। लेकिन नहीं, वो किसी को बुरा देखते ही नहीं है। जो किसी को बुरा देखे नहीं तो किसी का भला कैसे कर सकता है? जो किसी को बुरा देखेगा वही तो सोचे इसका भला कर दो। तो हमारे तीर्थंकर परमात्मा, वीतरागी परमात्मा, केवली परमात्मा, ये उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं कि जगत में कोई जीव गलत है ही नहीं, कोई भी जीव गलत नहीं है। क्या बोलते हैं कि सभी जीव कैसे हैं? कर्माधीन है, नियति के अधीन है, संस्कारों के अधीन है। तो मैं उनको दोषी क्यों मानूं? और दोषी मानना ये मेरा दोष है। दूसरे को दोषी मानना ये किसका दोष है? ये अपना दोष है। अपन कौन से जज हैं, अपन कौन से जेलर हैं कि हम दूसरे का फैसला करें ये गलत है कि सही है? एक व्यक्ति मासिक श्रवण कर रहा है और एक व्यक्ति आज एकादशी कर रहा है क्योंकि 14 है। किसका बड़ा तप? किसका बड़ा तप? मासिक श्रवण वाले का बड़ा तप है। नहीं, बड़ा तप किसका है? तो मासिक श्रवण वाले को बोले एकादशी कर। नहीं, अपन क्या बोले, जब दोनों तप बराबर हैं, मासिक श्रवण बड़ा है ये आप यहां मत बोलो, लेकिन मानते तो वही रहेंगे ना। पर आप सोचो कि ये हम कुछ फैक्टर्स के आधार पर तय करते हैं। हो सकता है कि जो व्यक्ति एकादशी कर रहा है उसका शुद्धा वेदनी का उदय बहुत तीव्र है, और जो व्यक्ति मासिक श्रवण कर रहा है उसका शुद्धा वेदनी का कर्म का उदय बहुत कम है। ऐसा हो सकता है। आज के साइंस की भाषा में कहते हैं कि स्टोर्ड ग्लूकोज किसी बॉडी में ज्यादा रहता है और किसी बॉडी में कम रहता है। जिस बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज ज्यादा है वो तेला कर ले तो भी ग्लूकोज चल रहा है, उसके अंदर का काम आ रहा है। और जो व्यक्ति नौकार से नहीं कर पाता, हो सकता है उसका स्टोर्ड ग्लूकोज बहुत कम है। तो अपन यदि कहते हैं कि ये सही और ये गलत, तो हमारी दृष्टि बहुत संकुचित होती है, हमको पता नहीं होता। तो इसीलिए उस एकादशी करने वाले को यदि हम कहते हैं कि तुझे एक उपवास नहीं होता तेरे से, कितने बेले किए तूने जिंदगी में, कितने तेले किए तूने, तो ये हमारा मिथ्या अभिमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि हमको सब फैक्टर्स तो पता ही नहीं है। कर्म को तो हम अपने कर्म के उदय को नहीं जानते, दूसरे कर्म का हम फैसला कैसे कर सकते हैं? इसलिए दूसरों के दोष देखना, दूसरों की कमी देखना, ये सबसे पहले अपना दोष है। और वो भी कब? जब आप उस सीट पर नहीं बैठे हो कि जहां आपको फैसला करना है, जब आपको अधिकार ही नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो, तो यह आपका अनधिकार प्रयास है, अपने अधिकार की सीमा का उल्लंघन है। यदि ऐसा विचार चले तो हम क्या बोलेंगे? भैया मुझे किसी के दोष नहीं देखना, मुझे तो अपने दोषों से बचना है।
तो भगवान पार्श्वनाथ जी किसी के दोष नहीं देख रहे थे, वो तो आत्म साधना में लगे थे। तो उस स्थिति को जिसमें कि बाहर में हम दोषी को भी दोषी न माने, तो हमको उसको सुधारने का भाव ही नहीं आए या उसका बुरा करने का भाव ही नहीं आए, तो उसको कौन सा मध्यस्थ भाव बोलेंगे? कौन सा मध्यस्थ भाव बोलेंगे? अशुभ, शुभ या शुद्ध? इसको शुद्ध बोलते हैं, इसको समभाव पूर्वक बोलते हैं, इसको रिएक्शन लेसनेस बोलते हैं। पहुंचना कहां तक हमको? ये थर्ड तक पहुंचना, तीसरी कैटेगरी तक पहुंचना। उसमें साधन कौन बनेगा? तो दूसरा वाला साधन बन सकता है, लेकिन लक्ष्य कौन सा हो? तीसरा वाला। इसलिए मध्यस्थ भाव के उदाहरण कई मिलेंगे। हमें लक्ष्य में तो अंतिम को रखना कि मुझे समभाव में आ जाना है, वो सबसे अच्छा मध्यस्थ भाव है। रिएक्शन ही नहीं करना, क्योंकि गलती है ही नहीं सामने वाले की। अब इस मध्यस्थ भाव तक पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पहले तो हम पहले से दूसरे में आए, फिर दूसरे से तीसरे में आए। क्या सोचें, क्या विचारें कि हमारा मध्यस्थ भाव बने दूसरों के प्रति, दूसरों के दोषों को अनदेखा करना आ जाए, विपरीत वृत्ति वालों के प्रति हमारे को उपेक्षा भाव आ जाए। अपने दोषों से फ्री नहीं होता, वो फिर क्या करता है? दूसरों के दोष देखता है। विपिन भैया बोल रहे हैं, सही बात है ना, अपने दोषों से फ्री नहीं होता। मतलब अपने दोषों को ठीक करने का उसने बेड़ा नहीं उठाया है, तो क्या करता रहेगा? वो दूसरों के दोष देखता रहेगा, और अपने दोषों को दूर करने का बेड़ा उठा लेगा और दोष रहित हो जाएगा, फिर दूसरे के दोष देख ही नहीं सकता। तो वास्तव में वही व्यक्ति दोष देखता है जो दोषी होता है। इसलिए जब जब अपने को किसी के दोष दिखते हैं, तो फिर सोचना कि इसके पीछे मेरा कोई ना कोई दोष है। यदि मैं किसी की गलती देख रहा हूं, तो साधारणतः अपना मान है, अहंकार है, घमंड है। क्या चीज? जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, अपने में जो दोष का अनुभव हो रहा है और एक कुंठा है कि मेरे दोष तो निकलते नहीं है, तो कम से कम दूसरे के दोष तो दिखाऊं मैं थोड़े, जैसे मेरे को भी थोड़ी लाइट फीलिंग हो। ये मानी व्यक्ति की साइकोलॉजी रहती है कि अपनी मान की घुटन से उभरने के लिए दूसरे का अपमान करता है। क्या बोल रहे हैं? नहीं, सामने वाले को अपन ने कन्विंस करने का सोचा, लेकिन उसके लिए हमारा समय भी सही हो। चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अब तो कोई प्रॉब्लम बची नहीं। नहीं, अब जैसे एक उदाहरण के लिए, आप जब यहां आ रहे थे तो ट्रेन में थोड़ी धक्का मुक्की हुई मान लो, और आपको किसी ने धक्का दे दिया और आपका थोड़ा तू में भी हो गया। अब आप आ गए उपधान में, अब वो जिंदगी भर आपको नहीं मिलेगा। तो कभी ना कभी तो फिर मिलेगा। वो जब मिलेगा उस समय अपन देख लेंगे उसको उस समय उसके परिस्थिति देख करके अपन उसको कन्विंस कर देंगे। नहीं, तब तक अपन शुभ भाव में रहेंगे कि वो सुधर जाएगा, वो सुधर जाएगा, अपन सफाई दे देंगे, वो सुधर जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। नहीं सुधरा तो अपने को शुभ भाव का फायदा मिला ना, अपने शुभ भाव के संस्कार बने। और यदि वो नहीं सुधरा, दूसरी बार प्रयास किया, तीसरी बार प्रयास किया, चौथी बार प्रयास किया, जब हमने समझ लिया कि भैया एक प्राणी है जिसकी पूंछ कभी सीधी नहीं होती, कितने वर्ष तक भी रखो तो, है ना, 12 वर्ष तक भी रखो भोंगली में तो सीधी नहीं होती, तो फिर कभी अपन उसका प्रयास करेंगे क्या? हाँ, मतलब प्रयास करना व्यर्थ है। प्रयास वो करना इसे सफलता मिले, परिणाम मिले। हाँ, फिर छोड़ दो उसको। अरे भगवान ने भी ये भार नहीं लिया कि मैं सबको सुधार दूंगा। भगवान ने सिर्फ एक ही बल पर साधना की, एक ही आधार पर साधना की कि मुझे अपने आप को सुधारना है। तो भगवान इस नतीजे पर आ गए कि मैं दुनिया को नहीं सुधार सकता। अपन बोलते दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया के किसी एक प्राणी को भी सुधारने का परमात्मा ने लक्ष्य नहीं बनाया। नहीं तो राजा बनकर के आराम से राज्य करते ना, प्रजा को सुधारते, परिवार को सुधारते, लेकिन किसी का उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया। क्यों?
क्यों नहीं बनाया? क्योंकि परमात्मा उस सत्य से पूरी तरह से परिचित थे कि मैं किसी को सुधार नहीं सकता। यहां तक कि अपन भी सोचें कि जब जब हमारे कहने से सामने वाला काम कर लेता है तो हमने नहीं सुधारा उसको, वो उसका मन माना तो उसने सुधरा, वो सुधरा। इसीलिए क्रोध करके, आवेश में आकर, उत्तेजित होकर के जब हम सुधारने का सामने वाले प्रयास करते हैं तो कई बार पाते हैं वो तो नहीं सुधरा, उल्टा हमारा दिन भर बिगड़ गया। और आप सोचिए कि साधु जीवन और श्रावक जीवन में थोड़ा अंतर है। साधु जीवन में तो क्या रोज नए नए लोग मिलते हैं, वही शॉर्ट टर्म मिलते हैं और फिर चले जाते हैं। आज यहाँ चातुर्मास, कल कहीं और चातुर्मास। आपको तो 4-5-6 लोगों के बीच में जिंदगी भर रहना है। और आप जानते भी कि मैं इनको जानता हूं, आप बोलते भी कई बार मैं तुझे जानता हूं अच्छी तरह से, लेकिन आप नहीं जानते उनको। यदि आप उनको अभी भी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो, क्योंकि आपने इतने सालों तक यदि अनुभव ले लिया और फिर भी आपने ये लक्ष्य नहीं बनाया कि भैया इनको नहीं सुधार सकता मैं, अब मुझे अपने आप को ही कंट्रोल करना है, ये नहीं बनाया, इसका मतलब आप अभी तक उनको नहीं जानते। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना और मध्यस्थ भाव में रहने का अभ्यास करना। स्वयं भूल करना नहीं और दूसरे की भूल को भुला देना, बस ये 2 प्रिंसिपल्स पे चलते रहना। स्वयं की भूल करना नहीं और हो जाए तो सुधारना, और दूसरे की भूल को जल्दी भुला देना। उसी का नाम शुभ मध्यस्थ भाव होते जाएगा। स्वयं की भूल करना नहीं और दूसरे की भूल को भुला देना, मतलब अपनी ओर से जो कर्तव्य है उसमें भूल करना नहीं, और दूसरे ने अपने कर्तव्य पालन में कुछ भूल कर दी तो उसको जल्दी से जल्दी भुला देना। यही अपनी समझदारी है। मतलब हम समझदार कब होंगे तो हमने इसका एक पक्ष तो मान लिया कईयों ने कि अपने को गलती नहीं करना, ये बहुत समझदारी है, पर दूसरे की गलती को भुला देना ये भी समझदारी है। इसको हम कभी समझदारी नहीं मानते, और उल्टा उसको डांटना, डपटना, दुत्कारना, चिल्लाना, इसको हम मानते हैं देखो मैं समझदार हूं ना इसलिए मैं चिल्ला सकता हूं। अरे भैया तेरा चिल्लाना ही तेरी ना समझी है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो देखिए 2 तरह की गलती हमारी हो रही है। पहली गलती की अपन चर्चा करते हैं। पहली गलती ये हो रही है कि जितने भी विपरीत व्यवहार होते हैं वो आपको कैसे पता पड़ते हैं विपरीत हो रहे हैं? तो 5 इंद्रियों के माध्यम से होते हैं। जैसे किसी ने नाक मुंह बनाया, भौं ऊंची कर ली, है ना, चेहरा उसका बदल गया, मतलब उसका रूप बदल गया, और इसको देखकर हमको बहुत परेशानी होती है। अधिकांशतया किसी पर गुस्सा आने का कारण 3 ही बनते हैं। या तो उसने कुछ बोला, या उसकी आंखें कभी कभी दिखाती है कि उसको गुस्सा है, और या फिर उसकी नाक बोलती है कि वो गुस्से में है। तो हम इतने समझदार तो हो गए कि उसको पहचान लेते हैं अपन कि गुस्से में। ठीक है, हम बोलते हैं कि तू मेरे सामने ऐसी आंख कैसे बना रहा है, या तू मेरे सामने ऐसे शब्द क्यों बोल रहा है, तो मैं तुझे नसीहत दूंगा। फिर हम आंख नाक सब बना लेते हैं। तो हमको कई बार ऐसा होता है कि रूप देखते हैं सामने वाले का और हमारे को लगता है विपरीत चल रहा है हमसे। एक तो रूप, ये रूप कितनी देर का रहता है सोचो आप, कितनी देर का? उसने रूप बनाया ना, फिर वो भी हमारा सामना नहीं कर पाता, हम भी उसका सामना नहीं कर पाते, या तो हम पलट लेते हैं या वो पलट लेता है। तो रूप देखने का सौभाग्य कितनी देर का मिला हमको? 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, बस इतना ही मिलता है। ये रूप की बात हुई। दूसरा, किसी के शब्द बहुत आहर करते हैं, हमको बहुत परेशान करते हैं। एक वाक्य किसी ने टॉन्टिंग में बोल दिया तो हम पूरे हिल जाते हैं अंदर। अच्छा, ये समझता है क्या अपने आप को ना, मैं समझा नहीं क्या इसके आशय को, मतलब मेरी उड़ा दी इसने, या जो भी शब्द अपना होगा। तो ऐसे करके हमको फिर गुस्सा शुरू होता है। लेकिन वो शब्द जो उसने बोला वो कितनी देर का? जैसे मैं मौन हो गया एक, तो मेरे जितने शब्द थे वो कहां गए? वो चले गए। अब आकाश में बिल्कुल शांति है यदि मैं मौन हो गया तो यदि वो कोई व्यक्ति ने कुछ गलत शब्द बोला तो कितनी देर उसका अस्तित्व उस शब्द का? बाद में तो विलीन हो जाना है वो। समुद्र की लहर को भी शांत होने में समय लगता है, लेकिन उस शब्द को पूरा होने में एक वाक्य यदि हो
तो एक वाक्य मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड लगते हैं। इतना ही तो लगता है ना, उतनी देर तो अपन ने सुना है। अब आप बोल रहे हैं कि हमारे मन में चलता रहता है, तो वो कौन सुना रहा है? वो अपन ही सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? स्वयं को सुना रहे हैं। उसने तो सिर्फ 1 सेकंड सुनाया है। अब हम 1 घंटे सुनाए, 1 दिन सुनाए, 1 साल सुनाए, ये हमारे ऊपर है। जितनी देर अपने आप को दुखी रखना उतनी देर सुनाओ, और जितना जल्दी सुखी होना हो उतनी जल्दी भुलाओ। क्या करना? हाँ, भुलाएंगे कैसे, उससे बात करते हैं। पर अपन अस्तित्व देखो उस शब्द का, कि रूप आया 1 सेकंड, शब्द आया 1 सेकंड। यदि किसी ने कोई गलत चीज खिला दी हमको, मान लो कड़वी थी, बादाम खिलाई, 2000 रुपए किलो की बादाम खिलाई, लेकिन योग से कड़वी आ गई, उसके कारण से वो पूरा पेस्ट जो था कड़वा हो गया। अब हमने चाटा और चाट करके हमको कड़वा लगा, तो हमारा बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। लेकिन आप सोचो कि उसका अस्तित्व कितनी देर का, इस मुख के अंदर जाने के पहले उसकी कड़वाहट का कोई दिक्कत नहीं थी हमको, और इस गले के नीचे उतरने के बाद उस कड़वाहट से कोई दिक्कत नहीं, और मुंह में रहते हुए भी जितनी देर जीवान पर है, जीवान पर नहीं है उतनी देर हमको कोई दिक्कत नहीं, और जीवान पर रहते हुए भी जितने टेस्ट सेल से छू रहा है वो बहुत कम स्थान है जहां पर टेस्टिंग सेंस होता है, वो उतनी जगह में हमको दिक्कत है। और यदि हम सोचें कि यदि हमने गुटक लिया तो कितनी देर रहेगा वो? 1 सेकंड, वो भी तो रूप 1 सेकंड का, शब्द 1 सेकंड का, स्वाद भी 1 सेकंड का। और गंध की बात करें यदि हम, तो यदि हमको गंध खराब मिलती है, यदि हवा के झोंके में आ रही है तो वो 1 सेकंड की, और यदि मान लो हमको ज्यादा देर मिलती है, हम जगह छोड़ ही देते हैं उसको, तो वो भी 1-2 सेकंड की, कुछ सेकंड्स की। अब क्या बचा? अब स्पर्श बचा। तो स्पर्श यदि हमको मिलता है, कभी ठंड ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, तो प्रकृति की देन है। यदि किसी ने थप्पड़ भी मारा, वो भी एक स्पर्श हुआ, वो मैन मेड है, वो मेड इन इंडिया भी है ना, लेकिन वो कितनी देर का थप्पड़? कितनी देर का? 1 सेकंड का थप्पड़, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये जितने विषय हैं जो माध्यम भाव हमारा डिस्टर्ब कर देते हैं, हमारी शांति भंग कर देते हैं, ये सब 1-1 सेकंड के रहते हैं, और हम इसमें घंटों उलझते हैं, दिनों उलझते हैं, जीवन भर उलझ जाते हैं कई बार। तो उसने मुझे ऐसा कहा था, उसके घर नहीं जाऊंगा। अब वो युवा से बुजुर्ग हो गया, लेकिन वो घर नहीं जाता उसके। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको वो 1 सेकंड की चुभन कितनी चल रही है। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसलिए थोड़ा सोचना, पहला तो ये सोचना कि ये सब 5 इंद्रिय के विषय बहुत थोड़े होते हैं। अब जो मन में भर लिया हमने इन 5 इंद्रियों से कन्वर्ट करके, वो फिर हमारे बैंक बैलेंस की तरह चलता रहता है, एफडी बन जाती है उसकी, और उसका इंटरेस्ट आता रहता है, और हम दुखी होते रहते हैं। तो ये तो हमारी गलती है। हाँ, आप बोल रहे। क्या? घर पर क्या बोले? संसार गृहस्थ में ऐसा माहौल बना रहता है, तो आप संसार में मत जाओ, ये तो कहते हैं हम। 2 ही सॉल्यूशन है, या तो आप संसार में जाओ मत, हैं? इतने नहीं, आप तो ले सकते हो ना। हाँ, और फिर आप भी सुनाना ऐसी बातें बाद में। पर क्या है, देखिए, आप भाग भी नहीं सकते गृहस्थ जीवन से, साधु बन नहीं सकते, जीना तो वहीं पड़ेगा। अब जीना वहीं है, तो फिर जीने का सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा ना। देखिए, सर्कस में शेर होता है, वो पहले बहुत दहाड़ता है जब पकड़ में आता है, तो फिर जब उसको भोजन नहीं मिलता, हंटर मिलते हैं, धीरे धीरे वो बिल्ली बन जाता है। तो हमको यदि गृहस्थ जीवन में जीना है, और ऐसे प्रसंग बार बार आएंगे, तो एक बार हम इसका सॉल्यूशन निकाल लें, अपने आप को बदल दें। सीधा सीधा एक ही सॉल्यूशन है इसका, कि आप दुनिया को मत बदलो, बस आप अपने आप को सही रखो। दुनिया में सबको क्या मान लो, ये खूंटी है, खूंटी की जगह पर नहीं बदलते, अपना शर्ट खूंटी तक ले जाकर टांगते हैं। उनको फिक्स कर दो, इनका नेचर यही रहेगा। कोई चिल्लाता है, चिल्लाएगा, एनर्जी किसकी वेस्ट हो रही है? उसकी वेस्ट हो रही है। कोई रूप दिखाता है अपना, तो रूप दिखाता है, तो उसी को जलन हो रही है अंदर में, उसी को द्वेष आ रहा है, तो उसका चेहरा बोल रहा है, तो उसमें दिक्कत तो उसको ही होगी, उसका ही खून जलेगा। यदि किसी का थप्पड़ मार दिया उसने,
तो यही मानना कि भैया मेरे एक थप्पड़ खाने से उसका इतना सारा स्ट्रेस खत्म हो रहा है, तो कहां नुकसान का सौदा है ये? सोचने की दिशा थोड़ी बदलना पड़ेगी। और इसकी फिर प्रैक्टिस करना हो तो फिर गृहस्थ जीवन में जाकर फिर उपदान करने आ जाना आप सेकंड, ऐसे बार बार प्रैक्टिस करते रहना। मतलब वास्तव में देखा जाए ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम और दुखी हो जाएंगे, दुखी तो होते ही हैं और दुखी हो जाएंगे। और आप ये सोचो कि मैं सबको सुधार दूंगा, तो दूसरा भी तो यही सोच रहा है, तीसरा भी यही सोच रहा है, पूरा संसार यही सोच रहा है कि मैं दूसरे को सुधार दूंगा। फिर कौन सुधरा आज तक? कोई नहीं सुधरा। जिसने सोचा मैं स्वयं को सुधार दूं, बस वो ही सुधरा, बाकी कोई नहीं सुधरा इस संसार में। इसलिए क्या करना, दुनिया की भेड़ चाल में नहीं चलना। एक बहन क्या बोलती है, वो देखो पड़ोसन आई ना, वो बाद में ही मेरे से शादी होकर के, और उसने अपनी सासू को बिल्कुल सेट कर लिया, तो ऐसे मैं भी कर लूं जल्दी से जल्दी। तो ये दूसरे को देख देख करके हम भी बिगड़ते हैं और परमात्मा की बात का उल्लंघन करते हैं। एक तरह से परमात्मा की बात, आज्ञा का क्या कर रहे हैं, खंडन ही कर रहे हैं हम। तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। परमात्मा कहते हैं कि मेरा पूरा अनुभव है, अनंत काल की यात्रा का मैंने अनुभव ले लिया, किसी को सुधार सकते नहीं आप, फिर भी नहीं रहा जाता तो शुभ माध्यस्थ भाव करो, प्रेम से समझाओ, फिर भी नहीं सुधरे छोड़ दो, फिर शुद्ध में आ जाओ। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैत्री भाव मतलब द्वेष नहीं करना पहली स्टेज में। हाँ, नहीं, ये द्वेष तो व्यवहारिक जीवन में आएगा आपको, अभी उससे आप नहीं बच पाओगे। लेकिन एक द्वेष कैसा है कि उसका बुरा चाह रहे हो आप। नहीं, अच्छी नहीं लगी, मैत्री भाव खंडित मत होने दो। जैसे क्या है, यदि अच्छी नहीं लगी आपको तो आप ये सोचो कि इसके लायक जो हो वो इसको मिल जाए भले, लेकिन ये मेरे बेटे के लायक नहीं है इसलिए मैं छोड़ रहा हूं इसको, बस इतना सा करना है। मतलब द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। जैसे ग्राहक आया, उसके पास पैसा नहीं है, आप माल नहीं दो, वो द्वेष नहीं है एक अपेक्षा, व्यवहारिक जीवन की अपेक्षा से। पर आप उसको गाली दो, ये मत करो। आप आ जाते हैं ऐसे ही चलते फिरते, उटपटांग काम करते हैं, पैसे लाते नहीं और सामान चाहिए इनको, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब अपनी प्रतिक्रियाओं को सीमित कर दो बस, और सात्विक कर दो थोड़ी, और भाव जगत में शांति का अनुभव करो। मतलब भीतर में शांति है इसका मतलब मध्यस्थ भाव में है, वो भीतर में शांति नहीं है इसका मतलब मध्यस्थ भाव हमारा छूटा, या मैत्री भाव छूटा, हमारा प्रमोद भाव छूटा। और देखिए, नहीं, अब इसमें क्या करें, सामने वाला हमको पत्रिका नहीं दे तो मानना कि देखो हमारे को धर्म करने का मौका दे रहा है वो, नहीं तो इस संसार के काम हमको करना पड़ते हैं, और अपन पत्रिका दे दो उसको। यही मैत्री भाव हुआ ना। मैत्री भाव ये नहीं बोलता कि तू हाथ बढ़ाए तो मैं भी हाथ बढ़ाऊं। मैत्री भाव ये बोलता है कि तू हाथ बढ़ाए या ना बढ़ाए, लेकिन मेरा हाथ तेरे सामने आ गया है। सत्संग का असर चलता रहे हमेशा। तो एक विचार तो हमने ये किया कि ये जो स्पर्श इंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रोतेन्द्रिय, इन सब के विषय बहुत शॉर्ट टर्म, वेरी वेरी शॉर्ट टर्म मिलते हैं हमको, फ्यू मोमेंट्स के मिलते हैं, बस कुछ क्षणों के मिलते हैं, उसमें हम बिगड़ जाते हैं। एक चिंतन तो हमको ये करना कि इसमें क्या बिगड़ना, वो खुद ही बिगड़ रहा है, खत्म हो रहा है। तो इसलिए पहला तो ये, और दूसरा ये करना कि वो कुछ भी करे, वो स्पर्श इंद्रिय हो, रसनेन्द्रिय हो, घ्राणेन्द्रिय हो, चक्षु इंद्रिय हो, श्रोतेन्द्रिय, कुछ भी हो, मेरी आत्मा तक वो नहीं पहुंचा, मेरी आत्मा के बाहर ही है वो। मतलब मेरी आत्मा कैसी है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द से रहित है। और इंद्रियों के विषय कैसे हैं, वो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द से युक्त है। तो दोनों में कितना डिफरेंस है कि मैं अरूपी, अरसी, अस्पर्शी, अगंधी और अशब्दी, मतलब मेरी स्थिति कैसी कि मेरे ये पांचों है ही नहीं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द है ही नहीं, और सामने में ये पांचों हैं, तो दोनों का कभी मेल हो ही नहीं सकता, तो वास्तव में मुझ तक आता ही नहीं है। फिर मुझे कैसे पता पड़ता है कि वो आ गया है या सामने ऐसा हो रहा है, तो मुझे सिर्फ ज्ञान होता है। जैसे कल महाराज ने समझाया था ना कि आईना और वस्तु कहीं मिलते ही नहीं है, आईना और वस्तु कहीं मिलते नहीं है, लेकिन बस वस्तु का प्रतिबिंब आईने में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से मैं आत्मा हूं, जो दोपहर का विषय अपना चल रहा है उसके आधार पर देखें
तो मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो मेरे अंदर ये बाहर में जो होता है इसका सिर्फ चित्रण होता है। मतलब मैं कैनवास की तरह हूं, मैं आईने की तरह हूं, और मेरे अंदर उसका ज्ञान होता है, वो भी इन इंद्रियों के माध्यम से होता है। और आज साइंस के आधार पर भी देखा जाए तो साइंस भी ये बोलता है कि जैसे कोई प्रतिबिंब आता है आंखों में, तो कैसे आता है? वस्तु तो बाहर रहती है, फिर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर आता है, फिर रेटिना से जो सिग्नल्स जाते हैं वो सिग्नल्स तो रूप के रूप में जाते ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और वो सिग्नल्स जाते हैं। आपने मोबाइल में यहाँ किसी को गाली दी, अब तरंगे जा रही है, तो तरंगों में गाली नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, फिर वो डिकोड होती है तो वहां गाली रूप में सुनाई देती है। हमारे को भी जो सिग्नल्स आ रहे हैं वास्तव में वो रूप तो आया ही नहीं जो बाहर था, हमको तो रेटिना पर छवि बनी, रेटिना से अंदर सिग्नल्स गए, सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचे, और ब्रेन में फिर क्या हुआ? ब्रेन में उस पर हमने वर्क किया आत्मा ने, और उसका अर्थ निकाला, और अर्थ निकाल करके लगा कि अरे तो अनर्थ हो गया, इसने मेरे सामने ऐसा रूप बनाया या ऐसे शब्द बोले, तो फिर हम बिगड़ गए। पर वास्तव में वो चीज तो बाहर ही रह गई, वो अंदर घुसी नहीं। तो यदि हम सोचें कि जितने भी प्रॉब्लम्स वाली चीजें आती है सब बाहर रहती है, और प्रॉब्लम्स कहां पैदा हो जाती है? अंदर में। कौन करता है? स्वयं ही हम करते हैं। कैसे करते हैं? सोच सोच के कर लेते हैं। आप सोचो कि अभी आप यहां पर उपधान में हो और आपके कोई परिचित आए और वो आपको एक वो दें, सूचना दें कि तुम्हारा पड़ोसी जो था ना, उससे मैं मिला था वहां पर, वो गालियां दे रहा था तुम्हारे को, छोड़ के चले आते हैं ऐसे घर परिवार, और बहुत गालियां दे रहा था। अब आपका दिमाग यहीं ठनक जाएगा। तो ये ठनका दिमाग तो किसने ठनकाया? पड़ोसी ने। पड़ोसी की तो आवाज भी नहीं पहुंची, लेकिन हम सोच सोच करके हम दिमाग को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो दो चीजें हैं, एक तो सामने वाला टिकता नहीं, वो एक एक सेकंड का रहता है, और दूसरा हमारे अंदर घुसता नहीं। फिर भी हम प्रभावित होते हैं, तो सिर्फ हमारी ये आदत बनी हुई है बस, और कुछ नहीं है। चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, ये सिर्फ आदत है। इसको ऐसा नहीं मानना कि ये स्वाभाविक है, या ऐसा नहीं मानना कि ये तो होगा ही, या ऐसा नहीं मानना ये सही है। ये तो हमारी विभाव दशा है, गलत दशा है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। नहीं तो पर वस्तु का मुझ में प्रवेश ही नहीं है, इसलिए पर वस्तु से मैं प्रभावित क्यों हूं? यह सिद्धांत जिसको जम जाता है तो बोलता है कि जब पर वस्तु का मुझ में प्रवेश है ही नहीं, मैं आत्मा जो हूं सबसे निर्लिप्त हूं, तो फिर मैं क्यों प्रभावित हो जाती हूं, मैं क्यों सोचती हूं? इसलिए मुझे नहीं सोचना और अपने आप को शांत कर लेना। हालांकि ये फॉर्मूले कठिन हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपके लिए एक सहूलियत ये है कि जो व्यक्ति विपरीत व्यवहार करने वाले हैं वो फिक्स हैं आपके, वो फिक्स हैं। यदि पत्नी में कुछ ऐब है तो वो है, पति में कुछ ऐब है तो वो है, यदि माता पिता में कुछ कमजोरियां हैं तो वो हैं, और बच्चों में कुछ नादानियां हैं तो वो हैं, फिक्स हैं वो। उनका वो व्यवहार कई बार आपके सामने हो चुका है, अब भी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? आप एक चीज मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का व्यवहार यदि गलत है, यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार गलत है, तो बस आप इतनी चीज मान के चलिए कि यदि उसका व्यवहार गलत है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिसमें उसका भी कंट्रोल नहीं है। वो भी बेचारा कठपुतली है, वो भी गलत नहीं है। क्या क्या फैक्टर्स हैं? जैसे अभी आपसे बोला है कि आप सब दीक्षा ले लो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं हमारे साथ हमारे पुण्य कर्म का उदय नहीं आया। तो आपको बात सही लग रही ना? ऐसी कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं छोड़ता अपने घर में, तो अपन क्या माने? उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं आया है, तो नहीं आया तो इसलिए गुस्सा नहीं छोड़ रहा। जैसे आप घर नहीं छोड़ रहे, ऐसे वो गुस्सा नहीं छोड़ रहा। आप देखो, किसी व्यक्ति को तो करेला पसंद होता है और किसी व्यक्ति को करेला पसंद नहीं होता। ठीक है, उसको सुधारने के लिए जो करना पड़े कर लो, लेकिन वास्तव में उसका उदय वैसा है, कर्म का उदय वैसा है। एक व्यक्ति सावला है, एक व्यक्ति गोरा है, क्यों है? कर्म का उदय है। तो ऐसी एक व्यक्ति को वो करेला नहीं भाता, बिल्कुल नहीं भाता, उसको उल्टी भी आ जाती कभी कभी, और किसी व्यक्ति को करेला उतर जाता है अंदर। हमको क्या लगता है ये व्यक्ति गलत, ये व्यक्ति सही है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है, वो उसका उदय है। किसी व्यक्ति की मोटी आवाज है तो वो कुछ भी बोलता है तो नेगेटिव लगता है। हम बोलते हैं क्यों चिल्लाता रहता है दिन भर? भैया वो क्या करे, उसकी आवाज वैसी है, तो उसका अंगोपांग नामकर्म का उदय वैसा है, क्या करेगा वो? किसी व्यक्ति को
जीवान बहुत चलती है किसी की, और किसी की जीवान कम चलती है, तो उसका उदय है वैसा। उदय के साथ वो जुड़ रहा है, ये उसकी गलती है, लेकिन उसका उदय भी है, कर्म का उदय भी है। तो ऐसे आत्मसम्मान वास्तव में जिसको हम बोलते हैं वो तो हमारा विभाव है, विभाव है, जिसको हम स्वाभिमान बोले, आत्मसम्मान बोले। हम तो अपने आप को जानते ही नहीं, तो अपना अभिमान तो हम करते ही नहीं, पर का ही अभिमान करते रहते हैं, कभी शरीर का, कभी रूप का, कभी बल का, ये सब तो हमारा है ही नहीं, इसका अभिमान करते हैं। और जो हमारा है यदि उसका गर्व हो जाए, उसका बहुमान आ जाए, तो हम तो निहाल हो जाएं। ये भी कर्म का उदय है। आपका ऋणानुबंध अलग चल रहा है। जैसे आप हर ग्राहक से एक जैसा टैकल करते हैं क्या? नहीं। कोई ग्राहक थोड़ा ज्यादा पचाता है आपको, तो आप क्या करते हैं? इसको माल कम दिखाओ भैया, इसको थोड़ा ऐसे ही टरका दो। तो क्यों? क्योंकि वो ग्राहक अलग प्रकार का है। तो ऐसी आपका किससे क्या अनुबंध है? देखा जाए तो जैसे एक डाकू है, तो डाकू कई लोगों को लूट लेता है, कई लोगों को मार डालता है, लेकिन वो अपनी माँ को तो नहीं मारता, अपने पिताजी को नहीं मारता, अपनी पत्नी को नहीं मारता, अपने बच्चे को नहीं मारता। वीरप्पन सबको लूट रहा था, लेकिन वीरप्पन ने अपने बेटे को तो फॉरेन भेजा पढ़ने के लिए। तो वो उसके लिए अच्छा क्यों था? उसके लिए अच्छा इसलिए था क्योंकि उनके साथ उसका ऋणानुबंध अच्छा था, कर्मों का। तो कर्म एक फैक्टर है, नियति एक फैक्टर है, होनहार एक फैक्टर है। होनहार में जो लिखा होगा वही तो करेगा सामने वाला। फिर उसके बाद तीसरा फैक्टर देखिए, यदि अपन संस्कार, किसके कितने गाढ़ संस्कार हैं किसी काम को करने के, उसके आधार पे उसको होगा। एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चल रही है और दूसरी गाड़ी बहुत स्लो स्पीड चल रही है, दोनों एक ही स्पॉट पर हैं, पर दोनों एक ही स्पॉट पे होते हुए भी दोनों गाड़ियों को ब्रेक लगाने में अलग समय लगेगा। एक गाड़ी फौरन रुक जाएगी और एक गाड़ी को रुकने में हो सकता है कि 50 मीटर चलना पड़े। तो ये अपना अपना वेग है, अपने अपने संस्कार हैं, स्पीड है अंदर की। तो किसी को सुधारने में समय लगेगा, तब तक आप पेशेंस रखो, आप अपने प्रेम की भाषा से उससे बर्ताव करते रहो, धीरे वो सुधरेगा। हो सकता है 6 महीने लगे, हो सकता है 6 साल लगे, हो सकता है जिंदगी भर लगे। अपना कोई नुकसान नहीं है, अपना तो फायदा ही है। तो ऐसे भावों के साथ जीने वाला व्यक्ति भी कभी भाग्य को मान करके, कभी नियति को मान करके, होनहार को मान करके, कभी संस्कारों को मान करके, कभी जीन्स को मान करके कि शरीर के जीन्स ही वैसे मिले उसको, उसके पिताजी भी ऐसे चिल्लाते थे, वो भी चिल्लाता है, तो बेचारा वो कहाँ गलत है? उसको पिताजी ने जो दिया हेरिडिटरी के रूप में वो उसका चल रहा है। कभी भी किसी पे गुस्सा है ना, तो सबसे पहले उसके पिताजी को देखो या माताजी को देखो, आपको अधिकांश बल लगेगा, देखो उसको कुछ ना कुछ संस्कार वैसे ही मिले हैं। अपनी बहू पर चिल्लाने के पहले क्या किसको देखो? बहू के पिताजी को भी देखो, माताजी को भी देखो, दादा दादी को भी देखो, आपको लगेगा बहू कहाँ गलत है बेचारी, उसको जो मिला वो लेकर आ गई यहाँ पर। अब अपने पास आई है तो कुछ अच्छा कर सकते हो, कर दो उसका। ऐसा सोच करके आप सामने वाले के प्रति जो हार्डनेस है वो हार्डनेस बदलो और सॉफ्ट कॉर्नर लाओ, सॉफ्टनेस लाओ, जिससे क्या होगा? अपना उसके प्रति एक अच्छा व्यवहार होगा, अच्छे व्यवहार से समाधान निकलेगा, समाधान से शांति होगी, वो सुधरेगा। और नहीं तो क्रोध कर करके सुधारने का प्रयास विफल ही नहीं होगा, बल्कि महाक्रोध का कारण बन जाएगा। तो चिंतन करना है अपने को कि इन 4 भावनाओं में रमना है, अपने जीवन को सुधारना है, अपनी शांति को पाना है। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। देवंदन देवंदन एक्स्ट्रा उपवास जिसने किया है तो अपने अपने उसमें लिख के आलोचना इसके बाद जो आए हैं अपना नाम लिख करके एक्स्ट्रा ऊपर बोलेंगे तो सब आगे नहीं दिखता। देखना तो उसमें लिख लें अपने आलोचना उपवास को लिख लें। ठीक। ठीक।